बाजार में तो 10 दिनों की गिरावट के बाद आज हरियाली देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही खुलने के बाद हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 740 अंकों की मजबूती के साथ 73,730 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 255 अंकों की बढ़त के साथ 22,337 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 245 अंक चढ़कर 48,490 पर बंद हुआ। बाजार में कहां सबसे ज्यादा था आज एक्शन, बता रही है नेहा आनंद। देखिए 10 दिन की एक तरफा गिरावट के बाद फाइनली आज हमने देखा कि मिडवीक सेशन में एक हरियाली बाजार में लौटती हुई दिखाई दी और सिर्फ इक्के दुक्के इंडिसेस में नहीं, चौतरफा हरियाली, चौतरफा खरीदारी का माहौल आज हमने बनता हुआ देखा। शुरुआत ही एक पॉजिटिव नोट पर हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में मजबूती लौटते हुए दिखाई दी। निफ्टी 22,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। 250 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ दिन के दौरान हमने यहां बनते देखी। सेंसेक्स में भी एक जबरदस्त एक्शन दिखा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 पॉइंट की मजबूती यहां पर दिखी और 48,500 के ऊपर ये टिकने में कामयाब रहा। लेकिन काबिल तारीफ प्रदर्शन तो आज ब्रॉडर मार्केट्स में था। निफ्टी मिड कैप 1200 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिली और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी बहुत बेहतरीन रिकवरी आई। 450 से 500 पॉइंट्स की मजबूती यहां देखने को मिली। एक भी इंडेक्स आज ऐसा नहीं था जो लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सपोर्ट आज मार्केट को करने का काम किया है वो निफ्टी मेटल, सरकारी कंपनियां, एनर्जी और ऑटो। इनफैक्ट निफ्टी आईटी जो कि 1 साल के निचले स्तर पर चला गया था, वहां से हमने एक टर्न अराउंड आता हुआ देखा है और बहुत से ऐसे इंडिसेस हैं जिनमें मल्टी मंथ लो से हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। अब जरा स्टॉक्स पर भी फोकस कर लेते हैं। अदानी समूह, यहां पर आज अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रेंथ थी। अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस 5 से 5.25% तक मजबूत होते हुए दिखाई दिए। मेटल स्टॉक्स की चमक अच्छी थी तो टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर साबित हुआ और एमएनएम भी हमने देखा यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ थी। ब्रोकरेज रिपोर्ट का भी यहां सहारा था। लूजर्स में अगर बात की जाए तो इक्के दुक्के बैंक और एनबीएफसी स्पेस के नाम थे। बजाज फाइनेंस यहां पर 3.5% की कमजोरी दिखी। इंडसइंड बैंक 0.25% नीचे और एचडीएफसी बैंक में भी हल्की फुल्की कमजोरी आज देखने को मिली। खबरों की वजह से जो एक्शन था वो भी जान लीजिए। बीएससी, यहां पर हमने देखा कि जो एनएससी की तरफ से एक्सपायरी के दिनों में बदलाव किए गए हैं, उसके बाद हमने देखा कि यहां पर बीएससी में एक सुस्ती का माहौल रहा। आज स्टॉक ऑफ द डे भी था और बिकवाली की रिकमेंडेशन आई, जिसके बाद यहां पर भरपूर डाउनवर्ड एक्शन दिखा। 3.5% की कमजोरी यहां पर आई है। जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां पर हमने देखा है कि ब्रोकरेजेस की तरफ से जो डाउनग्रेड्स निकल कर आए उसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में रहा। 10% का सर्किट हमने आज मार्केट ओपनिंग के साथ ही यहां लगते हुए देखा। कोफोर्ज में जबरदस्त एक्शन निकल कर आया। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का यहां पर जबरदस्त सहारा था और भी खबरें थी जिन्होंने सपोर्ट करने का काम किया और हिताची एनर्जी भी 8% से ऊपर मजबूत रहा है। कुछ और गेनर्स की अगर मिड और स्मॉल कैप स्पेस में बात करें तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, आईएफएल फाइनेंस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 8 से 12-13% तक मजबूत थे। इस मार्केट में कुछ लूजर्स भी थे। गो डिजिट 4.25% सुस्त था। सफाया फूड्स में 0.3% की कमजोरी दिखी। जुबिलेंट फार्मोवा, वोल्टास, ये भी कुछ एक ऐसे नाम थे जिनमें हल्की फुल्की कमजोरी आज देखने को मिली। बट ऑल इन ऑल ये बात नोटिस करने वाली है कि भले ही अमेरिकी बाजारों में गिरावट थी और एफआईज की तरफ से अभी भी बिकवाली का दबाव है, कुछ पॉजिटिव संकेत, डॉलर इंडेक्स का कम होना, रुपए में रिकवरी आना, कच्चे तेल का प्रेशर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह की सुस्ती और कमजोरी दिखी है, उसके बाद हमने देखा मार्केट का सेंटिमेंट आज काफी सुधरा है।